हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड्स हो गए हमारे पास। मेथड्स में मेथड डिक्लेरेशन देख ली, डेफिनेशन देख ली और मेथड कॉल देखा। उसके बाद हम मेथड को रिटर्न कैसे करते हैं, डेटा को रिटर्न कैसे करते हैं और रिटर्न टाइप कैसे होती है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट करती है, वो हमने देख लिया। जावा फंक्शंस ऑब्लिक मेथड्स में आपको मेथड डिक्लेरेशन, मेथड डेफिनेशन और मेथड कॉल डिटेल में मिल जाएगा। और रिटर्न टाइप्स इन मेथड्स का डिटेल्ड वीडियो आपको रिटर्न टाइप्स इन जावा में मिल जाएगा। इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से भी आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हो। अब हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हमारा यूज होता है जावा की क्लासेस में, जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लासेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। और बहुत क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो वहाँ पे उन प्रॉपर्टीज में हमें मेथड ओवरराइडिंग की भी ज़रूरत होती है। तो हम मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग भी पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा के अंदर। ओके, तो अभी हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम एक डेटा लें, इंट ए इज इक्वल टू 35, ठीक है। उसके बाद हमने इंट बी इज इक्वल टू 45 लिया और इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया, राइट। अब अगर मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करूं, मतलब मैंने इंट एक ले लिया, इंट एक्स इज इक्वल टू 5 और इंट वाई इज इक्वल टू 7 ले लिया। अब मैं क्या करूंगी कि इंट सी, जो सी वेरिएबल है, उसको रिपीट करने की कोशिश करूंगी। मतलब उस नाम को दोबारा से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मेरे पास एरर आएगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये मेरे पास थ्रो करेगी एरर। ठीक है, इसको देखते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देखें अगर, तो अभी हम क्या करेंगे, एक ए, हाँ इंट ए लेंगे। ओके, उसमें हमने कोई डेटा ले लिया। इंट बी में दूसरा डेटा ले लिया हमने, सपोज ये 56 ले लिया हमने यहाँ पे डेटा। और अभी हम क्या करेंगे, इंट सी के अंदर ए प्लस बी, हम ये हो गया, ये सिंपल है। ठीक है, इसको प्रिंट करा देंगे तो हमारे पास आउटपुट बी आ जाएगी। सी को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास अभी तक कोई एरर नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक और बार हम सपोज कि हम वेरिएबल्स को दोबारा से फिर से ऐसे ही हम ऐड कराना चाहते हैं। इंट एक्स लिया, इंट वाई ले लिया हमने, और इंट जो सी वेरिएबल था उसको मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल लिया था मैंने इंट सी, अभी इसको मैं क्या कर रही हूँ, इस नाम को, सी वेरिएबल के नाम को मैं रिपीट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक्स प्लस वाई लिख लूँगी। और अब इसको जब प्रिंट कराऊंगी, सी को प्रिंट कराऊंगी, तो अब प्रिंट कराने से पहले ही अगर हम देखें तो यहाँ पे सी में हमारे पास एरर आ रहा है, हमारे पास रेड लाइन आ रही है। इसका मतलब ये वाली लाइन में एरर है। और इस एरर को अगर हम देखें तो वेरिएबल सी इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। ठीक है, मतलब हमने सी वेरिएबल को पहले ही डिफाइन करके रखा है और उसको हमने यहाँ पे, हम उसको प्रिंट भी करा रहे हैं। और दोबारा से सेम वेरिएबल को हमने रिपीट करने की कोशिश की तो जावा कंपाइलर ने हमें एरर थ्रो किया। इसका मतलब वेरिएबल के जो नेम्स हैं, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं, वेरिएबल के नेम्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि हम वेरिएबल के नेम्स को रिपीट नहीं कर सकते। अभी ये डेटा के वेरिएबल्स है, इनको रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई और वेरिएबल हो, अगर मेथड वेरिएबल हो, उनको इसका मतलब हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसने एरर थ्रो किया था
वेरिएबल्स को रिपीट नहीं कर सकते, तो कोई भी वेरिएबल, अब ये कंसेप्ट अगर हम सी में सेम चीज देखें, सेम हम अगर वेरिएबल्स का नाम को रिपीट करें तो एरर आएगा, सी प्लस प्लस में भी, या फिर हमारे पास जावा में हम अगर मेथड्स के नाम को रिपीट करें तो भी हमारे पास एरर आएगा। ये देखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास डेटा टाइप्स को जब हमने रिपीट किया तो हमारे पास एरर आया। अब हम अपने मेथड देखते हैं, जो भी हमने बनाया था उस मेथड को देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक मेथड बनाया ऐड। सपोज हम सेम मेथड, सेम नाम का मेथड बना रहे हैं, यहाँ पे दोबारा से सेम नाम का मेथड बना दिया हमने, ऐड नाम का। ये हमने मेथड बनाया एक, ठीक है, ये अभी हमने बनाया था जब हम मेथड्स को सीख रहे थे, उस वक्त पे हमने ऐड मेथड बनाया था, सेम नाम का मेथड हमने बनाया। ये जो मेथड डिक्लेरेशन है, यहाँ पे एरर शो कर रहा है हमारे डिक्लेरेशन में। और अगर हम यहाँ देखें तो ऐड इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेन, तो ये क्या बोल रहा है हमारे पास, जावा का कंपाइलर एरर थ्रो कर रहा है कि सेम नाम का मेथड, सेम नाम का मेथड पहले से ही है हमारे पास, तो दोबारा से उसको लिखना अलाउ नहीं कर रहा। ऐड इंट इज, ऐड मेथड जो है विद 2 इंट पैरामीटर्स इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेन मेथड। ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड है ये वाला, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, और हमने इसको दोबारा से यहाँ पे सेम नाम से इसको डिक्लेयर करने की कोशिश की है, तो जावा के कंपाइलर ने हमको एरर थ्रो किया है। इसका मतलब मेथड्स के नेम को हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेथड वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ऐड, तो इसका मतलब कोई भी वेरिएबल हो, चाहे डेटा टाइप का वेरिएबल हो, मेथड वेरिएबल हो, उनके नाम को हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिपीटेशन हमको कंपाइलर्स अलाउ नहीं करते हैं जावा में। ठीक है, और सी में भी नहीं अलाउ करते, सी प्लस प्लस में भी नहीं अलाउ होता है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के केस में, जावा के केस में हम क्या कर सकते हैं, दो नाम के मेथड्स, सेम नाम के मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, बट अभी हम देख रहे हैं यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है। अगर हम दो सेम नाम के मेथड्स यूज करना चाहते हैं, दोनों मेथड्स के पैरामीटर्स अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें हम, तो हमने यहाँ पे भी दोनों इंटीजर टाइप के ही पैरामीटर्स यूज किए हैं, और यहाँ पे भी दोनों इंटीजर टाइप्स के ही पैरामीटर्स यूज किए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ दो हैं पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के, हम यहाँ पे एक ही पैरामीटर रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंट एक्स ले लिया और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट और डॉट प्रिंटलन में हमने एक्स को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अभी रिटर्न टाइप इसमें वॉइड रहेगी, क्योंकि हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, हमने ले ली ये यहाँ पे, और इसका कॉमा भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से एरर हट गया, हमारी रेड लाइन जो थी दोनों मेथड के डिक्लेरेशन में, इनके नाम में, वो हट गई। जावा जो है हमारे पास इन मेथड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, सेम नाम के मेथड है, ये भी वही मेथड है और ये भी हमारे पास सेम ही मेथड है, बट एक में हमने दो इंटीजर पैरामीटर्स लिए और एक में हमने सिर्फ एक ही इंटीजर पैरामीटर लिया है। तो क्या किया हमने, पैरामीटर्स को वेरी कर दिया, नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमने डिफरेंट कर लिए। दोनों के दोनों मेथड्स में हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट कर लिए। तो उससे क्या हो गया, अब जावा इन दोनों मेथड्स को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब हम इन दोनों मेथड्स को कॉल करवाएंगे, पहले हम जो ऐड मेथड है, जिसमें कि यहाँ देखो ऑप्शंस भी दो आ रही है हमारे पास, एक ऑप्शन आ रही है हमारे पास विद 2 इंटीजर वेरिएबल्स और दूसरी ऑप्शन आ रही है विद सिंगल इंटीजर वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स, जो दो पैरामीटर वाला है उसको दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए हमने। ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, क्योंकि ये हमने रिटर्न करवाया। ये हो गया दो पैरामीटर्स वाला। ठीक है, और दूसरा जो था जिसमें कि हमने, ओके यहाँ पे
मेथड का नाम नहीं लिखा, ऐड। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है जो सिंगल पैरामीटर वाला है, उसको हम सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो ये दोनों मेथड्स, अब हम इसको रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। तो आउटपुट हमारे पास दोनों ऐड मेथड की हमें मिल जाएगी जब हमने कॉल करवाया। तो पहले 23 + 3, ये जो ये वाला मेथड है जिसमें कि हमने रिटर्न करवाया था, इस मेथड की आउटपुट आ गई हमारे पास 26, और दूसरे की आउटपुट हमारे पास 34 आ गई ये वाले मेथड की। ओके, तो ये है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, हम इसको मेथड ओवरलोडिंग क्यों बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोड का मतलब होता है किसी चीज पे एक्स्ट्रा लोड डाल देना। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे, हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग में क्या कर रहे हैं हम, एक सेम नाम का हमने मेथड बनाया, राइट, ये मेथड बनाया था, सेम नाम का दूसरा मेथड बनाया। ठीक है, मतलब जावा अदरवाइज हमें अलाउ नहीं करती सेम वेरिएबल नेम्स, मेथड ना ही मेथड के वेरिएबल नेम्स और ना ही डेटा टाइप्स के वेरिएबल नेम्स हमें जावा अलाउ नहीं करती, राइट। इसके हमने एरर्स देखे थे अभी। ओके, बट हम मेथड के नाम को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, हम मेथड के नाम को रिपीट कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मतलब अदरवाइज जावा हमें नाम को दोबारा रिपीट करना अलाउ नहीं करती। बट हमने देखा अभी, हम अगर मेथड्स में कुछ कंडीशंस लगाएं, कंडीशंस क्या लगाएंगे, कंडीशंस हम ये लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, नंबर पैरामीटर्स को चेंज कर देंगे, दोनों मेथड्स में पैरामीटर्स डिफरेंट कर देंगे। अभी हमने अपने एग्जांपल में देखा दोनों पैरामीटर्स थे, उसमें क्या किया हमने, नंबर चेंज कर दिया, एक में 2 नंबर पैरामीटर्स ले लिया और एक में सिर्फ 1 ही पैरामीटर लिया। तो हमने क्या किया, पैरामीटर्स को चेंज कर दिया दोनों मेथड्स में। तो अब जावा हमें अलाउ कर रहा है कि हम 2 सेम नाम के मेथड्स ले सके। नेम रिपीटिशन को अलाउ नहीं करता है, बट उसने अलाउ किया, कुछ कंडीशन लगाने पे जावा ने हमें 2 मेथड के नाम रिपीटिशन अलाउ की, क्योंकि उसने उसको ओवरलोड कर दिया है। इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि हम मेथड के 2 मेथड्स को ओवरलोड कर रहे हैं, सेम नाम से उनको ओवरलोड कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर्स को चेंज कैसे किया, हमने नंबर्स डिफरेंट कर दिए। यहाँ पे 2 नंबर ले लिए पैरामीटर के और यहाँ पे 1 नंबर ही रखा पैरामीटर के। अब सपोज कि मुझे यहाँ भी एडिशन करवाना था, ठीक है, बट पैरामीटर सेम रखूंगी तो क्या होगा, अगर मैं दोनों इंटीजर टाइप के ही पैरामीटर्स ले लेती हूँ तो क्या होगा, हमारे पास फिर से मेथड जो है वो रिपीटिशन को अलाउ नहीं करेगा जावा में। तो हम क्या करेंगे, इनकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्लोट, राइट, और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे फ्लोट। अब इससे, अब देखो, अब दोबारा से हमारे एरर्स, जैसे हमने इंट इंट लिखा था, इंट एक्स इंट वाई, हमारे पास यहाँ पे रेड लाइन आ रही थी और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी रेड लाइन आ रही थी। जैसे ही हमने फ्लोट लिखा वो लाइंस हमारे पास हट गई और अब फिर से मेथड जो है वो अलाउ कर रहा है दोनों नाम मेथड के रिपीटिशन, नेम रेपिटिशन को हमें अलाउ कर रहा है। तो मतलब वो मेथड्स को ओवरलोड कर दे रहा है, एक मेथड को सेम नाम से ओवरलोड कर रहा है। तो ठीक है, ये अलाउड है। तो हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग के लिए कंडीशन है कि हमें पैरामीटर्स चेंज करने पड़ते हैं सेम नाम के मेथड्स में। पहले हमने देखा कि हम नंबर से भी चेंज कर सकते हैं, उसमें ऊपर वाले में 2 लिए तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि उनकी टाइप चेंज कर दे। हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, इनको हमने इंटीजर टाइप का ले लिया और यहाँ पे हमने दोनों पैरामीटर्स को फ्लोट टाइप का ले लिया। तो फिर से हमारे पास पैरामीटर्स दोनों मेथड्स में, इस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में डिफरेंट है। तो वो हमें जावा अलाउ कर रहा है कि हम दोनों मेथड्स सेम नाम के रख सके, राइट। तो अब इसके अगर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करें यहाँ पे, तो इसको आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं 6f। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम देखें तो कहीं पे भी रेड लाइन नहीं आ रही, मतलब कोई एरर नहीं है। इसको ऐड कर लेते हैं। फ्लोट z = x + y। ठीक है, यहाँ पे z को हम
प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर आउटपुट्स आएंगी। ए और बी की वैल्यू हमारे पास 23 और 3, तो ये आगे हमारे पास आउटपुट 26, और ये हम यहाँ पे x प्लस वाई करवा रहे हैं, तो x की वैल्यू है हमारे पास 34.8 और y की वैल्यू 45.6। जब इनको ऐड कराएंगे तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा। 34 प्लस 45, तो ये हमारे पास आउटपुट करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम 34.8 प्लस 45.6 को ऐड करवाएंगे तो ये आउटपुट हमारे पास आएगी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग। पहले हमने देखा कि सेम वेरिएबल नेम्स हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है जावा के अंदर, चाहे वो डेटा टाइप्स के वेरिएबल हो चाहे वो मेथड्स के वेरिएबल हो। बट मेथड ओवरलोडिंग में हम दो सेम नाम के मेथड वेरिएबल्स हम ले सकते हैं, लेकिन वो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों मेथड्स के पैरामीटर्स हमें डिफरेंट लेने पड़ते हैं। अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं कि दोनों मेथड्स के पैरामीटर डिफरेंट है, ठीक है, या तो नंबर में डिफरेंट है या फिर टाइप में डिफरेंट है, तो हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग काम करती है। ठीक है, तो जावा क्या करता है, मेथड को ओवरलोड कर देता है सेम नाम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।